भाई इजराइल भी गए हो आप, वहां की बात करते हैं थोड़ी। वहां का कैसा रहा एक्सपीरियंस? यार इजराइल मेरे को जो सबसे मतलब खतरनाक एक्सपीरियंस लगा वो मेरे को लगा दिल्ली एयरपोर्ट पे। इसराइल की एयरवेज है एल आल एयरवेज, उनकी एयरवेज का नाम है, जैसे एयर इंडिया है अपनी। तो एल आल एयरवेज जहाँ से भी उड़ती है, जिस भी एयरपोर्ट से एल आल एयरवेज उड़ के इसराइल जाती है, उस एयरपोर्ट पे इसराइल के सीक्रेट स्टाफ वाले खड़े होते हैं। और सबको, मेरे को पता नहीं था पहली बात ये, बाद में जाके पता चला मेरे को, वो खड़े हैं वहाँ पे। जैसे ही आप चेक इन काउंटर पे जाओगे ना, आप चेक इन काउंटर पे जा ही नहीं सकते। पहले आपको पासपोर्ट अपना उसको देना पड़ेगा, उस बंदे को, वो सारी चीज़ पूछेगा। जितने भी मुस्लिम देश आप गए हो वो सारों के नाम लेगा। जैसे मेरे पासपोर्ट में 5-6 देश थे उस टाइम पे, सबका नाम लिया, इस यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया, यहाँ क्यों गया। तो वो तब आपको बोर्डिंग करने देंगे जब वहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे क्लियर हो जाएगा कि मैं कुछ गलत काम नहीं करने जा रहा हूँ। उनके प्लेन में, उनके जो प्लेन है एल आल एयरवेज के, उसमें काउंटर मेजर्स लगे हुए हैं। मतलब जैसे मिसाइल हमने छोड़ दी ना प्लेन पे, नॉर्मल पैसेंजर जेट पे छोड़ेगा क्या करेगा, वो उड़ जाएगा वो तो। पर उनके प्लेन में वो लगे हुए हैं पटाखे से जो निकलते हैं, जिसमें मिसाइल कंफ्यूज होकर उन पटाखों में लग जाती है और उनका प्लेन सेफ रहता है। मिसाइल डॉज हो जाती है। हाँ, मिसाइल डॉज हो जाती है, जैसे मूवीज में देखा होगा, जैसे फाइटर वो करते हैं। तो उनके प्लेन भी इतने हाई टेक है, और उनके हर प्लेन में जितने भी पैसेंजर प्लेन है, एक इजरायली डिफेंस फोर्स का बंदा होता है। अच्छा। और ये सब इसीलिए क्योंकि वो इतने सारे उनके जो मुस्लिम जो हाँ, तो इसराइल का ऐसा है ना भाई कि चारों तरफ से जो देश घिरा हुआ है वो मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है। प्लस जितने भी दुनिया के सारे मुस्लिम देश हैं, सब लोग इसराइल को हेट करते हैं। वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे ना कि इसराइल एग्जिस्ट भी करता है। पाकिस्तान के पासपोर्ट पे तो ये लिखा है, दिस पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर इसराइल। अच्छा, ठीक है। तो अगर आप इसराइल जाते तो आप भी एक नया पासपोर्ट इंडियन गवर्नमेंट से ले सकते हो कि मेरे को इसराइल जाना है, मेरे को दूसरा पासपोर्ट दे दो, सेकेंडरी पासपोर्ट। तो इतने देश जब यार आपको इतने लोग हेट कर रहे हैं, तो आपको सिक्योरिटी तो मेंटेन करनी पड़ेगी ना, आपको जान को खतरा है। तो इसलिए इसराइल वहाँ पे जाके भी आपको ऐसा लगा? नहीं यार, वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे जाके ऐसा था कि ना, वहाँ पे हर बंदे को डिफेंस में सर्व करना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता है जिस दिन सारे मुस्लिम देशों ने हम पे अटैक किया, ये मतलब कहने वाली बात है, वैसे सब ने अटैक किया, तो पूरी जनता सारी AK-47 लेके खड़ी हूँ। वहाँ पे लड़कियाँ ना बस में, जैसे 20-25 साल की लड़कियाँ AK-47 बस में लेके चल रही हैं, मेरे साथ खड़ी हैं। नॉर्मली बस में, नॉर्मल पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल कर रही है, मेट्रो में ट्रैवल कर रही है, बस में ट्रैवल कर रही है। तो पूरे टाइम डर में रहना हो गया बेसिकली, कि डर में कभी भी मार सकता है कोई भी आपको। तो भाई गन लेके घूमो। नहीं, वो नहीं है, मतलब वो तो ऐसा है कि अपने प्रैक्टिस पे भी जा रहे हैं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मशीन गन लेके जा रही हैं वो। मतलब वहाँ सेफ है पूरा, इसराइल अंदर से पूरा सेफ है। और वहाँ के लोग अच्छे हैं, बात करते हैं? इंडिया का तो भाई बहुत रिस्पेक्ट है, मैं बताऊँ तो पूरी दुनिया में इंडिया की इतनी रिस्पेक्ट है ना, मेरे को नहीं लगता किसी देश की रिस्पेक्ट है जितनी इंडिया की है। हर देश में रिस्पेक्ट है इंडिया की। मेरे को जहाँ पे भी मैं जाता हूँ और कहता हूँ इंडिया, भाई बंदा चौंक जाता है, रिस्पेक्ट देता है, नमस्ते बोलेगा। इंडिया की बहुत रिस्पेक्ट है पूरी दुनिया में। इजरायली लोग तो वैसे भी कनेक्ट करते हैं। हाँ, इंडिया और इसराइल के तो रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। हाँ। मेरे को नहीं मिला भाई आज तक एक भी ऐसा देश जहाँ पे इंडियंस को हेट करते हो। कहीं रेसिज्म कहीं आपने वैसे मुस्लिम कंट्रीज में? मुस्लिम कंट्रीज में हो जाता है कई बार कि जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जैसे हम ना उज़्बेकिस्तान में थे, हमने एक टैक्सी करी और ऊबर वगैरह सिस्टम नहीं था वहाँ पे, नॉर्मल बात करके करी। उसने वहाँ की करेंसी 1 लाख बोली कि 1 लाख की आपकी टैक्सी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक 8.2 B पॉइंट। तो भाई हमने कहा ठीक है। अब रास्ते में वो बंदा ना, हम 3 जने थे, एक मेरे साथ सरदार जी थे, एक 2 दोस्त और थे मेरे, हम सारे हिंदू थे, पाजी सिख हो गए, वो बंदा मुस्लिम था। तो पूरे रास्ते हमसे वो क्या पूछता है कि आपका रिलीजन क्या है। तो बाजी ने कहा आई एम पंजाबी, हमने कहा वी आर हिंदू, ये वो। तो कहता नो मुस्लिम। तो इंडिया में तो मुस्लिम होते हैं, वैसे बातें करने लग गया, मुस्लिम ऐसे बोलने लग गया कि मुस्लिम बन जाओ, एक ही गॉड है, ये वो बोलने लग गया। मतलब सब लोग तो नहीं बोलते, उसके दिमाग में डिफेक्ट था, वो बोलने लग गया। तो उसने हमको जब स्टेशन पे उतारा ना, कहता नहीं 1 लाख नहीं 2 लाख दो, क्योंकि उसको पता चल गया कि हम मुस्लिम नहीं है, इनको लूट लेता हूँ। कई लोगों के ऐसे डिफेक्ट हो रखा है दिमाग में। मेरे एक दोस्त क्या टर्की में हुआ था, हॉट एयर बैलून की राइड जो बहुत फेमस चल रही है ना आजकल टर्की में। तो वो हॉस्टल में बैठा था दोस्त मेरा, जैसे ऐसे ही बैठा, एक एजेंट आया और इनसे बात कर रहा है, मुस्लिम हो, एजेंट भी मुस्लिम है। तो फिर वो कहता कि आपको हॉट एयर बैलून करनी है? तो ये कहता हाँ करनी है। तो फिर वो कहता ठीक है, आप मुस्लिम हो? तो वो कहता हाँ। तो वो कहता ठीक है, आपके लिए $50। मेरे दोस्त के पास आया कि आपको करनी है? मेरा दोस्त बोला हाँ। वो दोस्त सुन रहा है सब कुछ। कहता आप मुस्लिम हो? कहता नहीं मैं मुस्लिम नहीं हूँ। तो फिर कहता आपके लिए $60। बताओ। उन बंदों से वो कह रहा है कि आप मुस्लिम हो ना, इसलिए मैं आपसे ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा। तो ये मेरे को थोड़ी बात अजीब लगी कई लोगों की, मतलब सब लोग नहीं करते, काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट भी मिला है मेरे को मुस्लिम कंट्रीज़ में। और सबसे ज़्यादा हॉस्पिटेबल जो कहते हैं वो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। ईरान बहुत ज़्यादा हॉस्पिटेबल है, अफगानिस्तान के लोग इतना मानते हैं इंडियंस को, जबकि वो मुस्लिम है, पाकिस्तान से हेट करते हैं और इंडियन से लव करते हैं अफगानिस्तान के लोग जो तालिबान है।
भाई वही है, कैसे कैसे लोग टकरा जाए हाँ, वही उस उनके पे दिमाग में डिपेंड defect करता है। है। बाकी अच्छे लोग भी हैं, बुरे भी हैं। मुस्लिम कंट्रीज में ये भी ना काफ़ी चीज़ें प्रोहिबिटेड है, हाँ वो है। आमतौर की चीज़ें जो होती हैं। हाँ, देश टू देश है वहाँ पे। जैसे दुबई बहुत ओपन हो चुका। दुबई में आप कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसी मतलब किसी और मुस्लिम देश में जाओगे तो आपको ये नहीं करना। मैं कतर में लैंड हो रहा था, मैं कतर में प्लेन से लैंड हुआ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अनाउंसमेंट क्या चल रही है एयरलाइन में कि हमारा रमादान का महीना चल रहा है तो आप खाना मत खाना पब्लिक में। तो यार ये तो मेरे को गलत लगा, क्योंकि यार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तो सब लोग आ रहे हैं ना यार, किसी को भूख लगी हो, किसी को, मैं कहाँ टॉयलेट में छुप के थोड़ी ना खाऊंगा। तो ये प्रोहिबिशंस मतलब थोड़ी ज़्यादा है। और मुस्लिम कंट्रीज में काफ़ी क्लब्स है, क्लब्स वगैरह में जाना भी प्रोहिबिटेड है, क्लब्स है ही नहीं मतलब वहाँ पे। क्लब्स तो भाई मेरे को मुस्लिम कंट्रीज में मिले ही नहीं। मतलब लेबनान में मिले हैं, लेबनान काफ़ी पार्टी के लिए फेमस कंट्री है। लेबनान में क्लब्स थे, वहाँ पे ओपन माइंडेड लोग हैं। जहाँ जहाँ धीरे धीरे ओपन माइंड होते जा रहे हैं ना, वहाँ पे क्लब्स बनते जा रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज में भी। ओमान में क्लब्स हैं, दुबई में क्लब्स हैं, अबू धाबी में भी हो गए हैं अब। तो जो जो जितना माइंड ओपन होता जाएगा भाई, उतने ज़्यादा मतलब होते जाएंगे। भाई आप यूएस के बारे में बता रहे थे कि जैसे यहाँ पे आमतौर पे परचून की दुकान होती है, वहाँ पे आमतौर पे गन्स की दुकान है, मतलब तू गन ले सकते हो। तो वो एक्सपीरियंस बता जो आप गए थे एक। भाई मैंने अपने दोस्त को बोला, वो 8-10 साल से यूएस रह रहा है, मैंने कहा यार गन की दुकान देखनी है मेरे को। मैंने चला रखी है गन, रशिया वगैरह में चला रखी है गन, सारी चला रखी है। मैंने कहा मेरे को खरीदनी है यार गन, मेरे को दिलवा के ला और हम चलाएंगे अपना फार्म में। तो वहाँ पे ना आप गन क्या भाई, ग्रेनेड भी खरीद सकते हो यार। अच्छा, ग्रेनेड खरीद लो, आपका प्लॉट है। मतलब वहाँ पे ना यूएस बहुत बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत कम है, तो बड़े बड़े प्लॉट होते हैं लोगों के पास। अपने प्लॉट में जाके ग्रेनेड फेंक दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी मतलब एक्सपीरियंस के लिए, बस देखने के लिए। खाली एरिया होना चाहिए, मतलब उनका वो है, रूल्स हैं कि नेशनल पार्क पास में नहीं होना चाहिए, सिटी नहीं होनी चाहिए। पर अगर आपके पास बिल्कुल बंजारे में खाली प्लॉट है, वहाँ जाके ग्रेनेड फेंक लो आप। AK-47 चलाओ अपनी खरीद की, मशीन गन चलाओ, कुछ भी चलाओ। तो हम गन की दुकान में गए, जो पिस्टल्स वगैरह थी, पिस्टल, रिवॉल्वर, वो तो मतलब काउंटर्स में अंदर रखी थी, ग्लास वाले काउंटर में सबका प्राइस लिखा हुआ है। कौन सी सेकंड हैंड है, कौन सी पुलिस वालों के द्वारा ओन्ड है, और कौन सी डिब्बे के साथ है, कौन सी बिना डिब्बे के है, कौन सी नई है। ये सारी कैटेगरीज थी वहाँ पे। और जो राइफल्स, शॉर्ट गन, मशीन गन, ये सारी ओपन रखी है, क्योंकि पिस्टल्स का क्या है, लोग चोरी करके ले जाएंगे, चोरी का सिस्टम है ना वहाँ पे। पर मेरा दोस्त कह रहा भाई इस दुकान में चोरी नहीं होती, यही धाएं धाएं कर देंगे। और किस रेट पे मिलती है? रेट भाई रेट मैं आपको बताता हूँ। हमको सबसे सस्ती जो पिस्टल मिली थी वहाँ पे $170 की, 10,000 रुपये की। कुछ भी नहीं है भाई, इतने में तो नकली दिवाली की बंदूकें मिलती हैं। सही बात है भाई। और मतलब नॉर्मल सी जो आपने मूवीज में देखी होगी, जो हिटमैन वगैरह यूज करते हैं, जो कौन सा है वो, जॉन विक यूज कर, वो $600 तक मिल जाएगी आराम से। वो तो प्रॉपर माउजर गन होती है। अगर आपके घर पे कोई बंदा घुस गया, ठीक है, आपका प्राइवेट प्रॉपर्टी है, आपके घर में बंदा घुस रहा है और आपको लग रहा है कि ये मेरा दोस्त नहीं है, ये कुछ नहीं है, और आपके पास रीजन है कि वो आपको हार्म पहुंचाने वाला है, आप शूट कर दो उसको। हाँ, कोई कुछ नहीं करेगा, फ्री होल्ड है इस चीज। फ्री होल्ड है। वहाँ पे अगर लिखा है ना दिस इज प्राइवेट प्रॉपर्टी, नो ट्रेसपासिंग, और अगर आप घुस गए, बंदे ने देख लिया, उसका दिमाग सटक गया कि मैं तो इसको गोली मारूंगा, मार देगा गोली। बेशक कोई गलती से ही घुस गया, कुछ देख रहा हो या हाँ, अगर उसका दिमाग सटका हुआ, आप उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस चुके हो, वो आपको गोली मार देगा और उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी जब तक कि वो बोर्ड लगा हुआ है। अगर वो बोर्ड नहीं लगा, आप घुस गए और उसने मार दी, तो उसके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। भाई वहाँ की पुलिस भी बहुत वेल मैनर्ड है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।